ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम जल्दी से अपना लेक्चर जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 4 बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी टाइम जो है वो निकल गया है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट बिकॉज मेरा लैपटॉप इशू कर दिया था। ओके जी, सो आपको जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही होगी इस टाइम पे। ठीक है। अच्छा जी, आज जो है आज हमारा इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 4 है विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ दिस होल इंटर्नशिप। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है और मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि जब हम होलसेल मॉडल की बात करते हैं तो दो तीन चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं होलसेल मॉडल के। तो ये है कि आपको उसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छी ग्रिप हासिल होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर है तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि आप पूरे होलसेल मॉडल को सीख जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या थी कि आपने प्रोडक्ट एनालिसिस करना है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स आपने किस तरीके से कांटेक्ट करना है और उनके साथ किस तरीके से लॉन्ग टर्म रिलेशंस जो है वो बनाने हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना होता है, किस तरीके से उनकी वेबसाइट रीडिंग करनी होती है, कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड फिर उसके बाद हमने उसकी पूरी की पूरी एक एक्सेल शीट जो है वो रेडी करनी होती है। ठीक है, वो था आप लोगों का असाइनमेंट एंड आप लोगों ने वो किया एंड उसके हवाले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि हमने लास्ट वीक में लिए थे। अब आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली आपने कॉल्स किस तरीके से करनी होती हैं। ठीक है, और उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपने पूछने होते हैं। सो इस वक्त सामने जो है वो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि आपने जब डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी है तो आपने उससे पूछने हैं। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन बता रही हूँ और साथ में इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एमओक्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एमओक्यू क्या होता है, एमओवी क्या होता है। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अच्छा। सेकेंड थिंग इज के आर यू एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने एमओक्यू के बारे में पूछना है। यूजुअली वेबसाइट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो बता देंगे कि उनका कोई एमओक्यू या परचेजिंग लिमिट है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इट्स ओके और अगर हुई तो वो बता देंगे। उसके बाद आर यू एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड। दिस इज गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये वैसे आप एंड में पूछें तो ज्यादा बेटर है और यहाँ पे यही चीज है कि वो जो है आपको इसका जवाब दे देते हैं कि हाँ जी हम हैं या नहीं है। ठीक है, कैन यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग। अगेन इसका सीक्वेंस ऐसा ही है कि अगर आप इसको एंड में पूछें तो ये बेटर है कि जब आप उनसे सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो उसके बाद आपने उनसे कहना है कि कैन यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग विद अस। ठीक है, तो उसमें भी वो आपको बता देते हैं कि अगर उनके पास एक्सेल फॉर्मेट का कैटलॉग है और वो शेयर करते हैं वो भी कि आप मेल कर दें और हम आपको कैटलॉग दे देंगे। And अगर उनका ये है कि वेबसाइट से आपने जाके स्क्रैपिंग करनी है तो वो भी आपको बता देंगे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, डू यू प्रोवाइड प्री इनवॉइसेस। अब आपको पता होगा कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं बहुत मर्तबा मेरे मुंह से भी ये वर्ड निकल रहा होता है इनवॉइस इनवॉइस। ठीक है, अब प्री इनवॉइस का मतलब ये होता है बेसिकली आप उनसे ये पूछते हैं कि आप अगर क्या आप हमें परचेजिंग से पहले इनवॉइस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वो आपको ये फेवर दे सकते हैं कि वो जो है वो आपको पहले से ही एक इनवॉइस सैंपल इनवॉइस बना दें। अब इस चीज का फायदा क्या है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि हाँ जी हम आपको बना देंगे। ठीक है, वैसे ये चीज मुश्किल है, यूजुअली नहीं बना के देते। उनका यही होता है कि पेमेंट होगी और उसके बाद आपको इनवॉइस मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं एंड वी डू हैव सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि आपको फेवर दे देते हैं और पहले ही इनवॉइस बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है आपको पता है कि दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, गेटेड अनगेटेड होती हैं। कुछ आपके अकाउंट पे इजीली लग जाती हैं जिनका सॉफ्ट अप्रूवल होता है, कुछ जो है वो गेटेड होती हैं वो नहीं लगती, उनको आपने अनगेट करवाना होता है थ्रू इनवॉइस सबमिशन। ठीक है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर पहले ही एक सैंपल इनवॉइस बना देता है तो क्या होगा कि आप उसकी इनवॉइस लेके अपना वो जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने अनगेट करवाना है आप अपने अकाउंट के ऊपर लगाएंगे। अगर उसकी इनवॉइस एक्सेप्ट कर लेता है अमेजोन तो क्या होगा कि प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगी एंड आप सिक्योर हो जाएंगे और अब आप उससे परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये चीज आपने पूछनी है। ठीक है, अगर वो देते होंगे तो बता देंगे, अदरवाइज वो यही बोलेंगे कि नहीं हम प्री इनवॉइस नहीं देते, हम पेमेंट के बाद ही देते हैं। डू यू अलाउ सेलिंग ऑन Amazon। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने उनसे पूछना है। ठीक है, कि आप जो है वो अमेजोन के ऊपर सेल करना अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं।
सही। डू यू गिव लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज। अब लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था जब हम लोग वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूटर की रीड कर रहे थे। तो जब भी हम अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी कोई भी प्रोडक्ट भेजते हैं तो अमेजोन की कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने लाजमी फुलफिल करनी होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स लाजमी तौर से लगे हुए होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू ही अमेजोन स्कैन करता है प्रोडक्ट को, पता लगता है कि ये स्पेसिफिक सेलर की प्रोडक्ट है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से ये पूछना होता है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको लेबलिंग और शिपिंग, यानी शिपिंग का मतलब है कि अगर तो वो लेबल लगा के दे रहा है और साथ में अमेजोन के वेयर हाउस तक शिप कर देगा, ऑब्वियसली वो चार्जेस लेते हैं, लेकिन ये एक बड़ा ही कन्वीनियंट ऑप्शन होता है और आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। एंड समटाइम्स या शिपिंग फ्री होती है या लेबलिंग वगैरह भी वो फ्री दे रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने लाजमी पूछना है कि डू यू गिव लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज। कुछ दोनों सर्विसेज दे रहे होते हैं, कुछ इन दोनों में से एक दे रहे होते हैं, कोई दोनों सर्विसेज नहीं दे रहे होते। जो नहीं देते फिर ऑब्वियसली हम लोग आगे 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, उनके वेयर हाउसेज होते हैं, उनको हम हायर कर लेते हैं और वो लेबलिंग वगैरह करके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। इज देयर एनी डिस्काउंट इफ यू परचेज इन बल्क। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने पूछना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये वाला, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ लेते हैं तो अच्छा है। सो दीज आर सम बंच ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपने उनसे जब कॉल करनी है तो आपने उनसे पूछना है, ठीक है। अब हर क्वेश्चन का मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको पता लग गई है, इसी तरीके से आपने जब उनसे कॉल करनी है तो उनसे आपने बात करनी है। अब हम आते हैं कि टेम्पलेट फॉर कॉलिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर लाइक फीमेल्स एंड मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारों के क्वेश्चन ये होते हैं एंड शुरू दिन से होते हैं कि मैम हमें कॉल करते हुए जो है ना वो बहुत ज्यादा झिझक होती है, ठीक है, कि हम उनसे बात कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप यहाँ कह लें कि आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सबने माननी है वो ये है कि अपने अंदर से डर खत्म कर दें, ठीक है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। सीरियसली लोग आपको सिर्फ डराते हैं कि पता नहीं कॉल्स करना क्या होता है, आप कॉल्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या टेम्पलेट के नाम पे आपको बहुत ज्यादा आज तक डराया गया होगा और आप लोग भी घबराते होंगे जो न्यूबीज हैं जिन्होंने कभी टेम्पलेट वगैरह नहीं देखा कि ये चीज पता नहीं क्या होती है, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा ही हाइप क्रिएट की गई है, आप सब में इतना पोटेंशियल है कि आप लोग कॉल कर सकते हैं। दे आर नॉट लाइक नेटिव स्पीकर्स, नेटिव्स तो वो हैं अमेरिकन, लेकिन उनका एक्सेंट ऐसा नहीं होता जैसा आप यूजुअली मूवीज और ड्रामास में देख रहे होते हैं कि आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल वे में वो बात करते हैं जिस तरीके से हम करते हैं। यूजुअली कुछ जो है वो स्पेनिश होते हैं तो उनकी खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, टूटी फूटी से इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो इस चीज से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि आप लोग जो है वो कॉल्स नहीं कर सकते, ठीक है। कॉल्स आपने लाजमी करनी है, इसका एक्सपीरियंस लाजमी लेना है, क्योंकि होलसेल मॉडल में आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स के साथ काम करना होता है तो कॉल्स आपका बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है। जब आप ऑर्डर करते हैं या और भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ साथ जब आप ऑर्डर करके अपनी इन्वेंट्री पहुंचा रहे होते हैं तो आपने बहुत सी बातें पूछनी होती हैं। आप सिर्फ ईमेल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, वो आपको कभी जल्दी जवाब दे देंगे ईमेल का, कभी बहुत देर के बाद रिप्लाई आएगा, ठीक है। सो इसलिए कॉल्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक टेम्पलेट है, यानी कि एक खाका है सामने बेसिकली कि जब आपने कॉल करनी है तो आपने किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले रीड करके बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है वो कुछ कौन से टिप्स हैं जिनको आपने लाजमी तौर से फॉलो करना है और कैसे आपने उनसे बात करनी है, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग। Okay, let me introduce myself. This is Chris here from Saint Trading LLC. We are a resale company based in Texas, mainly sell through our website. Just wanted to ask a few questions if you would allow me. Okay, so first of all, could you please tell me what is your MOQ? Okay, so do you allow selling on Amazon? अगर फिर आगे लिखा हुआ है जी, अगर वो जवाब देता है कि नो, डू यू अलाउ सेलिंग थ्रू वेबसाइट, एंड देन उसके बाद लिखा हुआ है कि आस्क ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि आपने अपना कोई भी जो नाम रखना है, आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। माय पर्सनल फेवरेट इज सारा बिकॉज आई यूज्ड दिस नेम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि एशियन भी है और वहां पे भी यूज होता है, ठीक है। अब जब आपने उनसे बात करनी है, सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है किसी को ग्रीट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पूछना कि हाउ आर यू। समटाइम्स अगर वो इस मूड में है कि वो आपको नहीं भी जवाब देते, आप किसी को ग्रीट करते हो तो बड़ा ही एक पॉजिटिव इमेज जाता है और वो फिर आगे से फर्दर बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
एक चीज है। दूसरी चीज ये कि आपने अपना, क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो आपके क्योंकि आपने कुछ बातें उनसे पूछनी है, तो आपने स्टार्ट में ही अपना इंट्रोडक्शन इतना लंबा नहीं देना है कि वो बंदा इंट्रोडक्शन सुनते हुए ही बोर हो जाए और आपकी जो मेन बात है वो कहीं पीछे रह जाए। ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वो ये कि आपने उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आपने शुरू में अपना बेसिक सा इंट्रो देने के बाद डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस के ऊपर आ जाना है जो कि आपने उनसे पूछने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि आपने किस तरीके से बात करनी है, तो आपने इस तरीके से करनी है, लाइक, हेलो, दिस इज सारा फ्रॉम, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर बताती हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। हम्म। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पे याद आई है कि जब आपने उनसे बात करनी है, तो आपने अपनी एक डेजिग्नेशन भी दिमाग में सोच लेनी है। ठीक है, लाइक आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी रैंक पे होंगे, लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हो गया, या सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर हो गया, या एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने जहन में एक तो अपना नाम सोच लेना है, एक अपनी पोस्ट सोच लेनी है, और एक आपके पास एलएलसी जो भी होगी आपने उसका नाम लेते हुए बात करनी है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूंगी तो मैं यूं बोलूंगी कि हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट E2E Solutions Inc. हाउ आर यू? ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर सेंटेंस जब मैंने कॉल करनी है, क्योंकि मेरे जबान पे ये चीज स्टडी भी है, और जैसे जैसे आप लोग बोलते जाएंगे तो क्या होगा, आपको भी ये चीज एक बड़ी ही रोजमर्रा की और इजी सी लगनी शुरू हो जाएगी जिसको भी आपने कॉल करनी है। ठीक है, आपने किस तरीके से बात करनी है? हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट E2E Solutions Inc. हाउ आर यू? सही है। अब E2E Solutions Inc. यहाँ पे एक कंपनी का नाम यूज हुआ है, आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रीसेलर सेल ट्रेडिंग का है या जो भी है, ठीक है, आपने उसका नाम यूज करते हुए इस तरीके से बात करनी है। उसके बाद आप चाहें तो जब आप ब्रांड को कॉल कर रहे होते हो तो वहां पे आपने थोड़ा सा अपना शुरू का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करना पड़ता है इंक्रीज के, उनको जो है वो समझ में आए कि हाँ हमें कोई पोटेंशियल दिख रहा है सामने वाले में। वो मैं आपको ब्रांड का भी अभी टेम्पलेट बता दूंगी। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, क्योंकि हमने यूजुअली क्वेश्चन ज्यादा पूछने होते हैं, तो इसलिए क्या करना है, हमने इतना ही इंट्रोडक्शन अपना देना है। अगर हमें थोड़ा सा और देना हुआ तो हम इस तरीके से देंगे कि मैं आपको एक पूरा सैंपल करके यहाँ पे बताती हूँ, आपने थोड़ा गौर से सुनना है। ठीक है। हेलो, दिस इज सारा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट E2E Solutions Inc. हाउ आर यू? ठीक है, वो जवाब देंगे। उसके बाद आपने ये बोलना है, okay, so we are basically a reseller company based in Texas, mainly selling through website. I have some basic questions regarding your business, if you don't mind to answer them. ठीक है। यहाँ तक मैंने किस तरीके से बात की है कि मैंने शुरू में उनको ग्रीट भी कर लिया, अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन, अपनी कंपनी, ये चीज बता दी। थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में जरूरत के हिसाब से बता दिया कि बेसिकली वी आर अ रीसेलर कंपनी बेस्ड इन टेक्सास एंड मेनली सेलिंग थ्रू वेबसाइट एंड सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल। अगर आप चाहो तो आप Amazon का नाम भी यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, सो आई हैव सम बेसिक क्वेरीज रिगार्डिंग योर बिजनेस, इफ यू डोंट माइंड टू आंसर देम। ठीक है, इस तरीके से आपने बात करनी है। कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा अटकेंगे, आप अटक सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ थोड़ी नेचुरली फील होती है। ठीक है, एक रटा रटाया सफ़े से पढ़ना और एक नेचुरल वे में बात करने में, दोनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस होता है। जब वो बोलेंगे कि ठीक है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है, अगर कोई मना करता है, बोलता है ईमेल करनी है, तो आपने उसको ईमेल कर देंगे, एंड ईमेल्स एंड कॉल्स दोनों साइड बाय साइड आपने लेके चलनी है। देन उसके बाद आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आपने पूछना है कि ओके, सो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक MOQ और परचेजिंग लिमिट ऑन योर प्रोडक्ट्स, वो बता देंगे। ठीक है, आर यू एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड्स यू आर केयरिंग? ठीक है, एक ये आपका क्वेश्चन है। ओके, सो डू यू प्रोवाइड प्री इनवॉइसेस, अगर उसको नहीं समझ में आता, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि डू यू प्रोवाइड प्री इनवॉइसेस फॉर द पर्पस ऑफ अनगेटिंग ऑन Amazon? ठीक है, अगर वो Amazon सेलर्स हैं तो सॉरी, Amazon पे अगर वो प्रोडक्ट वगैरह की सेलिंग अलाउ करते हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता होता है, एंड यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन चीज़ों के बारे में पता होता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लाइक आस्क दीज क्वेश्चंस टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक हो गया? अच्छा, जब आपकी बात कंप्लीट हो जाती है और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है, लाइक वो बहुत कोऑपरेटिव है, यूजुअली होते भी हैं, ठीक है, तो आपने उससे नाम भी आप पूछ सकते हैं एंड में, ताकि अगर आप कल को दोबारा उनको कॉल करें तो जो भी आपको पता है, जब आप कॉल करते हैं डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कस्टमर सर्विस के लिए ये नंबर दबाएं, सेल्स वालों के लिए ये नंबर दबाएं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी उनको बोल सकते हैं कि कैन यू प्लीज रेफर माई कॉल टू फलाना, जो भी बंदा है, ठीक है, कैन यू प्लीज रेफर माई कॉल टू जॉन। तो वो आपको डायरेक्ट उस बंदे के पास भी भेज देते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो।
फिर इसके अलावा आप समटाइम्स कॉल करते हैं, कस्टमर सर्विस वालों को भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते हैं। अगर उन्हें नहीं पता तो आपने उनको बोलना है कैन यू प्लीज ट्रांसफर माई कॉल टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, तो वो आपकी कॉल को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहता है तो आपने यूं ही एंड में एंड भी इसी तरीके से करना है कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड पेशेंटली आंसरिंग माय क्वेश्चंस। ठीक है, लाइक उसको आपने अगेन प्रेज करना है एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, कॉल को एंड करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दी कॉल। अभी आपको थोड़ा सा लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको समझाया है, अदरवाइज क्या होगा कि आपको ये शायद 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ये टोटल बात करने में। एंड प्रीवियस बैच ने सीसी लाइक प्रैक्टिस की है एंड उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है एंड नाउ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर उन्हें आगे जाके क्लाइंट के लिए काम करना है तो वो इजीली कॉल्स पे बात कर सकते हैं क्योंकि उनका एक पूरा प्रैक्टिस हो चुकी है, जो उनके क्वेश्चंस आते थे वो पूछ चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दी कॉल्स। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंस जो सॉरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो लोग भी आप में से फोन नंबर परचेज करेंगे अभी और जिन्होंने कॉल्स वगैरह करनी होगी देन दे हैव टू कॉन्टेक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड आपने जब डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करनी है ना तो भी आपका यही वाला टेम्पलेट होगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, और आप इसमें चाहें तो अपनी मर्जी से एडिशन भी कर सकते हैं और वो जो इतने क्वेश्चंस हैं वो आपने यहाँ पे लिख के भेज देने, मेल भी करनी है कॉल भी करनी है, दोनों चीजें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है विच इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा दिस इज फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको चीजों के बारे में पता लग जाए। जब आपने कॉल करनी है तो एक तो आपने अपना नाम यूनिक रखना है, अपना एक डेजिग्नेशन रख लेनी है, और आपने जो भी एलएलसी का नाम लेना है ना वो आप अपनी तरफ से कोई भी एलएलसी का नाम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाए आप उसी का लें, क्योंकि उन्होंने कोई चीज उस टाइम पे वेरीफाई नहीं करनी है कि आपको अगर रीसेलर देना पड़ता है तो वो चीज क्रॉस चेक करेंगे जी वहां पे ये बोला था या यहाँ पे ये बोला है। ठीक है, और जहां जहां रीसेलर की जरूरत पड़ेगी आपने से वहां पे सबमिट करना है। आपको रीसेलर सर्टिफिकेट जब मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगी, उसके ऊपर एड्रेस वगैरह होता है, अगर वो आपसे पूछते हैं जिप कोड पूछ लिया, ठीक है, या ये पूछ लिया कि जी आप कहाँ पे होते हैं, टेक्सास में या कहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, सो जब आप कॉल करें तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी एलएलसी अपनी तरफ से आप कोई भी नाम जो है वो सोच सकते हैं। ठीक है, मूनलाइट एलएलसी, फलानी एलएलसी, इस तरीके से, ताकि आप लोग, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स और आप सबके पास मेजोरिटी के पास जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनको बार बार जब कॉल जाए तो सेम ही वे में सेम ही क्वेश्चंस हों और सेम ही एलएलसी का नाम यूज हो रहा हो, तो वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पहले मुझे एक बात बताएं कि आपको समझ में आ गया है। जब आप मीटिंग को दोबारा से सुनेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि और अच्छे से समझ में आएगा। तैयबा कह रही है कि वॉइस इज कटिंग, लेकिन बाकी तो कह रहे हैं वॉइस क्लियर है। अपनी ईमेल से मेल करनी है, मेल आपने जीमेल बना लेनी है, जो आपको एलएलसी दी जाएगी आप उसके नाम से बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताएं कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, गुड। और ये लेक्चर आपने एक मरतबा लाजमी दोबारा सुनना है। जब आप दोबारा सुनेंगे फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपके लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू हैव टू मेक कॉल्स, बिकॉज मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी कि आप में से किसने किया, बिकॉज ये एक बहुत ही अजीब सी बात होती है कि आप बोलो जी हम बात नहीं कर सकते, हम किसी से कम नहीं है। ठीक है, एंड आप सब में ये कैपेसिटी, आप उनसे बात कर सकते हैं ना, वो ऐसे हैं कि। और दूसरी बात वही है कि आपका किसी के साथ कैसा भी एक्सपीरियंस रहे, वो कोई आपके सामने तो है नहीं ना, वो फिजिकली अवेलेबल है जो वो आपका कुछ बिगाड़ेंगे या आपको कुछ बोलेंगे, आपने कोई बात दिल पे लेनी है। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू हैव टू मेक कॉल्स। अब हम आते हैं दूसरे टेम्पलेट पे। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये ईमेल का टेम्पलेट दिया हुआ है। आपने जब डिस्ट्रीब्यूटर को मेल करनी है तो आपने वही वाली क्वेश्चंस वाली ही मेल करनी है, ये वाली ब्रांड के लिए। ठीक है, इसकी लॉजिक क्या है और ये क्यों हमने इस तरीके से लिखी है ये भी मैं अभी आपको समझा देती हूँ। Hello, this is Chris John from Saint Trading LLC. We are a resale company based in Texas. We mainly sell through our own website and are soon going to open a brick and mortar store as well. Below is our website link. Our purchasing capacity is $30,000 to $50,000 per month. We are interested in buying products from you. Can you please share your catalog with us? Looking forward to become your distributor or wholesaler. Could you please share your terms and conditions regarding this? Looking forward to a positive response. Best regards, क्रिस जॉन। देन सेंट ट्रेडिंग एलएलसी, जो भी उसकी एलएलसी है, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद फोन नंबर है। वहां पे भी ईमेल काइंड आपने ऐसे ही करना है, रिगार्ड्स, अपना नाम, अपनी डिजिग्नेशन, एलएलसी और एड्रेस मर्जी है, फोन नंबर देना चाहे तो वो भी मर्जी है। अच्छा,
दिस टेम्पलेट इज फॉर बेसिकली ब्रांड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शुरू में क्या किया है, हमने यहाँ पे क्योंकि यूजुअली ब्रांड्स है ना वो अमेजोन का नाम क्या सुन के यूजुअली अप्रूवल नहीं देते, दैट्स वाई हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसका वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। एंड ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर का मतलब ये होता है कि आपका फिजिकल स्टोर है। तो आपने यहाँ पे ये लिखा है कि सून गोइंग टू ओपन ए ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर, समटाइम वो इसके ऊपर भी अप्रूवल दे देते हैं। अगर किसी ब्रांड का आपको अप्रूवल मिल जाता है, उसकी कोई आईपी कंप्लेंट नहीं है, सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट है और अच्छे रेट में मिल रही है, तो आप उससे लेके वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक डमी वेबसाइट लिंक जो है वो भी दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे मेन और अट्रैक्टिव बात जो है वो ये है कि जो हमने इनको परचेजिंग कैपेसिटी बताई हुई है, ठीक है। यही चीज आपने कॉल पे भी बात करते हुए करनी है, क्योंकि ब्रांड को जब ये चीज दिखेगी ना वो वेरीफाई तो कम ही करेगा, लेकिन उसको जब ये पता लगेगा कि यस इसका बजट है, ठीक है, इस पोटेंशियल के ये बिजनेस बिजनेस इस पोटेंशियल का है कि हम इनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें कोई फायदा होगा, तो ही वो आपको आपके साथ आगे फर्दर बात बढ़ाता है, ठीक है। अब जब आपने इनको कॉल करनी है तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि यहाँ पे आपने ज्यादा क्वेश्चन तो पूछने नहीं है, सही है। Hello, this is Sarah, Sales and Marketing Manager at E2E Solutions Inc. Basically, we are a reseller company based in Texas, mainly selling through our website and some other online platforms as well. Our purchasing capacity is $30,000 to $50,000, and we are interested in buying products from you. Could you please share your terms and conditions? We want to become a distributor of yours, or we want you to become a wholesaler of your company or of your brand. ठीक है, इस तरीके से आपने बात करनी है। अब जब मैंने आपके सामने बात की है तो इट्स लाइक बिल्कुल रैंडम है, कोई ये नहीं है कि बिल्कुल जो सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है मैंने उसको देखते हुए रीड किया है कि आपको लगे कि मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। बात करते करते सेंटेंस ऊपर नीचे भी जाता है, कोई सेंटेंस पहले आ जाता है, कोई सेंटेंस बाद में आ जाता है। सो दिस इज हाउ यू ऑल्सो हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत यहाँ पे बात नहीं है, वो आपको यहाँ पे गाइड कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप लोगों ने क्योंकि पहले प्रोडक्ट्स फाइंड आउट की थी, ठीक है, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के बाद आपके पास कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स थी जो कि बहुत बेस्ट हैं, आपके क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही हैं, लेकिन क्या है कि आपको उसका वो नहीं मिला, आपको कोई भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं मिला है, ठीक है। और आप जो है वो करना चाहते हैं, लाइक आप उसकी सोर्स ढूंढना चाहते हैं, तो आपने उस ब्रांड को जब कांटेक्ट करना है तो आपने क्या करना है कि यहीं पे ये जो टेम्पलेट है ईमेल का, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सिर्फ यूपीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या जब आप उनसे कॉल भी करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक बड़ी लाइक एक अच्छी बात है या एक टिप समझ लें कि जब आप किसी प्रोडक्ट को लेके ब्रांड के पास जाते हैं ना, तो अप्रूवल के चांसेस 90 to 95% इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ईमेल में आप उसका यूपीसी दे दो कि जी हम इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। लाइक डव है, अगर आप, ये तो मैं एक बड़े ब्रांड की वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप उसके पास जाते हैं और डायरेक्ट बोलें जी डव का अप्रूवल चाहिए और हम सारी ही उसकी प्रोडक्ट्स लगा सके, तो शायद वो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे। लेकिन अगर कोई उसकी ऐसी प्रोडक्ट है, लाइक कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ठीक है, आप बोलते हैं कि जी वी आर इंटरेस्टेड इन दैट मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड वी वांटेड टू बाय दिस प्रोडक्ट इन बल्क, ठीक है, तो शायद क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको इसका अप्रूवल वगैरह दे देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कॉन्टेक्ट दी। अगर आप ब्रांड को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा ये फॉर्मेट चेंज कर लेना है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को कर रहे हैं तो आपने वो वाले क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर वाली चीज में वो वाले काम ज्यादा होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपने पूछना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि विच टाइम इज बेस्ट फॉर कॉलिंग। बेसिकली 12 घंटे का डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर शाम को 8:30 बजे स्टार्ट करते हैं कॉल्स करना, तो एक अच्छा टाइम है, ठीक है। लाइक मॉर्निंग हो चुकी होती है, यूजुअली ऑफिस वगैरह क्या होते हैं, ओपन हो चुके होते हैं, सही है। अच्छा, ये तो नेक्स्ट लेक्चर आ गया। सो आज की क्लास में क्या था, आज हमने ये डिस्कस किया है कि हाउ यू हैव टू कॉल द ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने उनसे पूछने हैं, एंड ईमेल जो है वो आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट्स को अपना वो नहीं, आपने लकीर का फकीर नहीं बनना, बिल्कुल ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें, और जो भी आप मजीद इसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं जरूर लाएं। मैं तो इसी चीज को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि जो चीज दिखा दी आपने वही नहीं करनी है, आपने क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी भी लेके आनी है, ठीक है। वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट, तो आप लोग जो है सिर्फ आज के इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आपको एड्रेस कर सकूं।
नहीं नहीं, ये जो कह रही हैं कि भाई बिजनेस मेल से रिस्पॉन्स आता है, जीमेल से नहीं आता, आ जाता है ठीक है, और आता ही है। मैंने खुद पर्सनली आज तक कोई ज्यादा वेब मेल यूज नहीं किया है। मैंने इसी से किया है काम, और जिसने जवाब देना है उसने इस पे भी वही देना है और उस पे भी वही देना है, इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ यू आर इन द फेज ऑफ प्रैक्टिस, अभी आप वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी सारा हैंड्स ऑन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कल को जब क्लाइंट अगर आपके पास आता है, वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है वेबसाइट वगैरह, तो उसके पास वैसे ही वेब मेल होगी ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जवाब नहीं आता, बिल्कुल आता है। ब्रिक एंड मोर्टर का मतलब होता है आपका कोई फिजिकली स्टोर प्रेजेंट हो। मैम मेल अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को किधर गया मैम, अगर मेल अगर डिस्ट्रीब्यूटर को करनी है तो कॉल वाले ही क्वेश्चन, हाँ जी कॉल वाले ही क्वेश्चन आपने मेल पे भी पूछने हैं, कॉल पे पूछने हैं। हाउ टू मेक कॉल थ्रू बाइक, देयर आर डिफरेंट एप्स ठीक है, जिनके थ्रू आप कॉल्स को वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैं नंबर भी कॉल फोन नंबर प्रोवाइडर का नंबर अभी शेयर कर दूंगी ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं नंबर, वो देते हैं। बिकॉज यहाँ से जो है ना वो है, नंबर परचेज करना अब बहुत मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान से, और एक बंदा करता है तो उसको काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ये डिफरेंट एप्स होते हैं, सिंपली आपने नंबर डायल करना होता है यूएसए का, एंड आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा मैम कुछ ब्रांड्स हैं हाँ, जो कह रहे थे ना, एट दिस टाइम वी आर नॉट सेलिंग अलाउइंग रीसेलर्स, बेसिकली वो मना कर रहे होते हैं लेकिन बड़ा पोलाइट वे में कर रहे होते हैं। कैन वी मेक एनी जीमेल और सम स्पेसिफिक नेम, आपने क्या करना है कि अपनी एलएलसी के नाम से बनाना है ठीक है। अब क्योंकि आपको जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपने कॉल करते हुए क्या करना है कि जिस जो नाम आप कॉल करते हुए यूज कर रहे हो ना, वही आपने वैसे यूज कर लेना है। एंड आप जो है वो उसमें जीमेल में भी चेंज नेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट एक फॉर्मेलिटी है, कुछ है खोल के चेक करते हैं, कुछ जो है वो नहीं भी करते। लेकिन होना चाहिए, क्योंकि आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, समटाइम्स होलसेल प्राइस देखने के लिए डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। अबीरा अमान, मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर दूंगी, यू कैन कॉन्टेक्ट देम टू गेट द यूएसए नंबर। कैन वी मेक एनी जीमेल, ये क्वेश्चन हो गया। हाउ टू गेट यूएसए नंबर, हाँ जी अभी दे देंगे। 3PL से कांटेक्ट कैसे करना होता है, 3PL प्रोवाइडर्स होते हैं डिफरेंट, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं ठीक है। और वो आपको बता देते हैं फिर उनके जो सर्विसेज के चार्जेस होते हैं। देयर आर सो मेनी पाकिस्तानीज जो बाहर होते हैं, आपको मिल जाते हैं। मैम एलएलसी रिसेलर डॉक्यूमेंट कहाँ शेयर होंगे, जब आप नंबर ले लेंगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी ये है कि आप अगर कोई मांगता है, लाइक ईमेल पे मांग रहा है कि आप हमें भेजें, या आप कहीं अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपसे मांग रहा है, तो आपने वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट देना है, अदरवाइज उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है आप वो भी फिल कर सकते हैं। अगर ब्रांड बड़ा है और वो न्यू सेलर्स को अलाउ कर रहा है तो कंसिडर कर सकते हैं जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स यूएसए के ही हों, क्या पता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सोर्स करके होलसेलर ये किया जा सकता है, किया जा सकता है, बट यूजुअली अगर करीब के होंगे, यूएसए के होंगे, तो इसके फिर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप इजीली प्रोडक्ट्स को रीस्टॉक कर सकते हैं, एंड जो भी इंटरनेशनली आप जब करते हैं तो आपको बहुत से चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ ही जाते हैं। हाँ जिसके लिए न्यू जीमेल बना लें। मलाइका रुबाब आपने कहा है, तो मैम इस सूरत में आगे उनको कन्विंस करने की पता नहीं अब आपका पिछला क्वेश्चन कौन सा था। स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जब हम बात करें, वैसे जो यूजुअली अप्रूवल देते हैं ना, वो आपको पूरी शीट दे देते हैं, लेकिन अगर वो मना कर रहे हैं तो फिर उस सूरत में ये चीज काम करती है, अगर आप एक प्रोडक्ट के बारे में उनसे बात करें। रजिस्टर्ड कंपनी चाहिए होती है रिसेलर वगैरह के लिए सब कुछ, और ये आपके क्लाइंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। यूके के नंबर से, यूएसए में नहीं। मैम जो कहते हैं हम न्यू सेलर्स अलाउ नहीं करते, आप उनको थोड़ी सी बता सकते हैं कि भाई हम लोग जो है वो आपके बिजनेस को इस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं ठीक है, और इस तरीके से आप लोग उनको कन्विंस कर सकते हैं, थोड़े कन्विंसिंग पॉइंट्स। एंड आप ये भी बोल सकते हैं कि न्यू सेलर्स नहीं, हम लोग काफी अरसे से मार्केट में हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी है। हाँ मेल वाले फॉर्मेट से ही ब्रांड से बात करनी है, थोड़ी बहुत थोड़ा नेचुरली वे में कीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करनी कि वो आपकी अगली बात ही ना सुने। हाउ टू फिल द फॉर्म यूजिंग एलएलसी, इसके ऊपर फिर यही है कि मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो बना लूं। आपने रजिस्टर्ड कंपनी नहीं खोलनी एमजी सोनप्रो, आपके क्लाइंट खोल के देंगे।
मैम शुड आई गो फॉर यूएसए इफ आई हैव फाउंड एन इन्वेस्टर फ्रॉम जर्मनी। आप उनसे पूछें कि वो कौन सी मार्केट में काम करना चाहते हैं, यूएसए में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक नंबर कितने लोग यूज कर सकते हैं ये तो आपको नंबर प्रोवाइडर बताएंगे। मैम नाइव्स अनगेटेड प्रोडक्ट महंगे, हाँ कुछ नाइव्स आ जाती हैं। इफ आई हैव माय ओन वेबसाइट तो उसका रेफरेंस दे सकती हूँ, यस दे सकती है। अच्छा पहले आप लोग मुझे बताएं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया, बिकॉज ये यूजुअली लोगों के लिए जो है ना वो होता है लाइक न्यू होता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से कॉल्स करना है। आप लोगों को ये लग रहा है ना कि आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, लाइक द फॉर्मेट एंड एवरीथिंग आपको समझ में आ गया कि आपने बोलना कैसे है, जैसे मैंने बोल के दिखाया है। बिकॉज लिखी हुई बात और बोली हुई बात में फर्क होता है। क्लियर है एवरीथिंग? बिकॉज वी हैव लाइक 1 minute लेफ्ट एंड आई थिंक आज के तो क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक यू अबीरा। ये किसी ने क्या पूछा है कि एलएलसी डॉक्यूमेंट के बगैर? हाँ एलएलसी डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो कुछ चीजें पूछ लेते हैं और आपको आप में कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता होता है जी हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद है सब कुछ, तो फिर हाँ फर्जी ना डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, लेकिन आप क्या करें कि आप ना कॉल पे नाम चेंज करके ही लें फर्जी, क्योंकि आप लोगों के पास ना मुझे पता है अभी मेजोरिटी ने सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट किए ना तो वो सेम होंगे। तो अगर आप लोग जब कॉल करोगे 10 बंदा एक ही बंदे को कॉल करके सेम क्वेश्चंस और सेम उससे पूछेगा तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं। तो कॉल पे आपने क्या करना है, सबने अपना अपना अपनी मर्जी से एक एलएलसी का नाम सोच लेना है। सुमरो एलएलसी भी हो सकती है वो। जी नंबर ले लें फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वी नीड वेबसाइट, नहीं वेबसाइट आप बस अभी डमी ही बहुत है। हाँ जी बिलिंग एड्रेस में कंपनी का एड्रेस होता है बस। मीटिंग इज अबाउट टू एंड एंड आई होप सो कि आपको आज के समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, बिकॉज आज मेरा दूसरा लेक्चर भी है जो आज था, ठीक है। नंबर प्रोवाइडर मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेक्चर आप दोबारा सुनिएगा तो आप लोगों को चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज कुछ नया ही लर्न किया होगा आप लोगों ने, जो आज से पहले नहीं किया होगा।